जो हम लोग टाइप्स ऑफ रियल फंक्शंस पढ़ रहे थे, जो टाइप्स ऑफ रियल फंक्शंस पढ़ रहे थे, इसी रियल फंक्शन में आज अपने पास एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। एक्सपोनेंशियल, तो ये जो एक्सपोनेंशियल फंक्शन होता है ये कैसा होता है? सबसे पहले तो आप ये जरूर ध्यान रखें कि एक्सपोनेंशियल का मतलब क्या होता है। एक्सपोनेंट का मतलब होता है पावर जो उसके ऊपर रहता है। एक्सपोनेंट का मतलब क्या होता है? पावर। जैसे कि अगर लिखा हुआ है 2 टू द पावर x प्लस 1, तो आप ये बोलेंगे कि यहाँ पे बेस जो है वो 2 है, और आप ये बोलेंगे कि इस प्लेस पे जो एक्सपोनेंट है वो एक्सपोनेंट x प्लस 1 है। ये आप जानते हैं ना? नहीं? यस सर। ठीक है, ठीक है। अगर किसी को नहीं पता होगा तो आप हमसे एकदम खुल के बात करें कि हाँ सर हमको नहीं आता है, कोई दिक्कत नहीं, बताया जाएगा आपको। ठीक है। अगर लिखा है x प्लस 1 का पावर 2, बोलिए इसका बेस कितना? x प्लस 1 और इसका एक्सपोनेंट कितना? 2। 2 होगा। तो जो भी यहाँ पे पावर में होता है इसको कहते हैं एक्सपोनेंट, और जो भी अपने पास यहाँ नीचे में रहता है इसको कहते हैं बेस। तो सबसे पहले बेस और एक्सपोनेंट समझना जरूरी। अब दूसरी बात कि तब एक्सपोनेंशियल फंक्शन किसको कहेंगे, तो ध्यान रखिएगा इसका एक डेफिनेशन अपने पास ये स्टैंड करता है कि एक्सपोनेंशियल फंक्शंस आर दोज, exponential functions are those which contain variable at its power, which contain variable यानी terms of x at its power, at its power, या कह सकते हैं at its exponent। अगर एक्सपोनेंट में या कहे तो पावर में, अगर एक्सपोनेंट में या पावर में वेरिएबल है तो वैसे केस में हम लोग उसको बोलते हैं एक्सपोनेंशियल फंक्शन, उसको कहते हैं एक्सपोनेंशियल फंक्शन। अगर वेरिएबल पावर में है तब बोलेंगे एक्सपोनेंशियल। सोच के जवाब दीजिए, इस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग मेरा फर्स्ट वाला पार्ट एक्सपोनेंशियल है कि नहीं? ये वाला ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन है? यस सर। ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। क्या सेकंड वाला भी एक्सपोनेंशियल फंक्शन है? नो सर। नहीं, नॉट एक्सपोनेंशियल फंक्शन। तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन के लिए इसेंशियल कंडीशन क्या है कि उसके पावर में एक्सपोनेंट के प्लेस पे वेरिएबल होना चाहिए। तो एग्जांपल के लिए अगर हम लोग बात करें तो बाय द वे लिखा है 3 टू द पावर x माइनस 1 बाई एक्स, ये एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। अगर लिखा हुआ है 7 टू द पावर x स्क्वायर प्लस x प्लस 1, ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। अगर लिखा है e टू द पावर x, ये एक्सपोनेंशियल है। 3 टू द पावर x, ये एक्सपोनेंशियल है। x प्लस 1 टू द पावर x, ये भी एक्सपोनेंशियल है। अगर बेस और पावर दोनों वेरिएबल हो तो भी एक्सपोनेंशियल। तो एक्सपोनेंशियल का एसेंशियल कंडीशन क्या है कि उसके पावर में वेरिएबल होना चाहिए। अगर पावर में वेरिएबल है, बेस में कांस्टेंट है, वेरिएबल है, व्हाटएवर, कोई फर्क नहीं पड़ता, बस क्या कंडीशन है कि पावर में वेरिएबल होना चाहिए। इसका मतलब है कि मेरे पास जो फंक्शन है वो एक्सपोनेंशियल फंक्शन कहा जाएगा। ठीक है, तो ये सब एक्सपोनेंशियल है, ये सब एक्सपोनेंशियल है। ठीक है, सबके पावर में वेरिएबल है किसी ना किसी फॉर्म में। सबसे जनरल एक्सपोनेंशियल फंक्शन जो होता है, सबसे जनरल एक्सपोनेंशियल फंक्शन जो होता है वो होता है fx इज इक्वल्स टू e टू द पावर x। ठीक है, fx इज इक्वल्स टू e टू द पावर x। आपको पहले भी बताया गया u e का मतलब क्या होता है? नेपियर कांस्टेंट। और e का वैल्यू अप्रोक्सीमेटली कितना होता है? 2.718। हम ये बोलते हैं कि e इज ग्रेटर देन 2 बट लेस देन 3। e जो भी नंबर है वो 2.2 से लेके 3 तक होता है। किसी किसी बुक में क्या किया ना कि इसको बहुत बहुत लिमिटेड कर दिया, बोला कि e का वैल्यू 2.7 से 2.8 के बीच में होता है। कोई फर्क नहीं पड़ता, कहीं आपको e का वैल्यू पुट करने का जरूरत ही नहीं पड़ेगा, मगर आपको जानकारी होना चाहिए क्योंकि ये खुद में स्टेट लेवल का एक क्वेश्चन है। ये खुद में एक स्टेट लेवल का क्वेश्चन है, इसलिए आपको याद होना चाहिए बस, और ज्यादा कुछ।
ठीक है। तो सबसे सिंपल एक्सपोनेंशियल फंक्शन है कौन? ई। अब ध्यान रखिएगा, सिंस ई इज ग्रेटर देन 1, ऑब्वियस सी बात है अगर 2.718 है इट इज ग्रेटर देन 1, सिंस ई इज ग्रेटर देन 1, therefore with increase in power या एक्सपोनेंट वैल्यू इंक्रीजेस। ठीक है, इसका मीनिंग ये हो गया ना कि अगर e का पावर 2 लिखा है और e का पावर 3 लिखा है, कौन बड़ा होगा? e का पावर 2 to the power। देखिए जैसे रोहित बोला 2 हम 2 में लगा दिए, रोहित बोला 3 में लगा दी। अब कौन सा सही? कौन सा सही? 3 सही। e क्योंकि ग्रेटर देन 1 है, किसी भी ग्रेटर देन 1 का पावर बढ़ाते जाइए, वैल्यू अपने आप क्या होगा? बढ़ता जाएगा, इंक्रीज करता जाएगा। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है, किसी भी 1 से बड़े नंबर का पावर अगर आप इंक्रीज करते हैं, वैल्यू इंक्रीज करता जाता है। तो अगर बाय द वे लिखा e का पावर -1 और e का पावर -2, कौन बड़ा है? e का पावर -1 ये बड़ा होगा। कहने का मतलब ये हुआ कि 1/e इज ग्रेटर देन 1/e स्क्वायर। सही बोले? यस सर। नंबर का कैरेक्टर समझते चलिए, अगर बोला 1/e स्क्वायर प्लस 1 और 1/e क्यूब प्लस 1, कौन बड़ा? सर 1/e स्क्वायर 1/e to the power 2 plus 1। हाँ, e to the power 2 plus 1 ये बड़ा होगा। यही चीज है जो आपको समझना है। तो हम लोग ये बोल सकते हैं कि फॉर एनी पॉजिटिव नंबर्स इफ a इज ग्रेटर देन b, अगर a b से बड़ा होता है, देन 1/a इज लेस देन 1/b। यानी कि किसी भी पॉजिटिव रियल नंबर के लिए अगर हम उसका रेसिप्रोकल करते हैं तो वैसे केस में इनइक्वालिटी मेरा बदल जाता है। सेम यही चीज ई के साथ भी होता है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि ई कैसे बिहेव करेगा और 1/e कैसे बिहेव करेगा। तो अगर आपसे ये बोला गया e टू द पावर इंक्रीजिंग नंबर, तो आप ये बोल सकते हैं वैल्यू इंक्रीजेस। e टू द पावर डिक्रीजिंग नंबर, तो आप ये कह सकते हैं कि यहाँ पे वैल्यू मेरा डिक्रीज करेगा। मगर इंक्रीज कर जाए या डिक्रीज कर जाए, एक बात कंफर्म है, e टू द पावर एनी रियल नंबर ऑलवेज ग्रेटर देन 0। क्या सुने आप? ऑलवेज ग्रेटर देन 0। ई के पावर में कुछ भी डाल दीजिए वो हमेशा पॉजिटिव होगा, यहां तक कि वो 0 भी नहीं होगा। ठीक है, वो हमेशा क्या होगा? पॉजिटिव। कोई आपसे ये बोला देखो ना ई का पावर -2021 था, बोलो पॉजिटिव की नेगेटिव? पॉजिटिव। अगर वो बोला देखो ई का पावर जानते हो क्या था? x² -1/3 + 2 था, बोलो तो पॉजिटिव की नेगेटिव? पॉजिटिव। तो ई के पावर में कुछ भी डाल दे, अगर वो वेरिएबल में है, अगर वो कांस्टेंट में है, प्लस में है, माइनस में है, कुछ भी है, वो हमेशा क्या होगा? वो हमेशा ग्रेटर देन 0 होगा। अब इसका जनरल बात बता रहे हैं, अभी तो केवल ई पे बात कर रहे थे ना। अगर कभी पॉजिटिव बेस का पावर कोई भी रियल नंबर होता है, इट ऑलवेज ग्रेटर देन 0। किसी पॉजिटिव बेस में कोई पॉजिटिव रियल नंबर है और उसका पावर कोई भी रियल नंबर प्लस माइनस फ्रैक्शन कुछ भी, वो हमेशा ग्रेटर देन 0 होता है। मगर आपको यह ध्यान रखना है कि अगर बेस में नेगेटिव रियल नंबर है और पावर में अगर n है, तो ये दो केस में बढ़ जाता है, आपको पता होना चाहिए। ठीक है, n अगर आपका इवन हो गया तो वैसे केस में जो आउटकम होगा
दैट विल बी पॉजिटिव। सही बोले? सोचिए सोचिए, एक्सपोनेंशियल का बात, एक्सपोनेंट एंड प्राइम आप पढ़े हैं, एक चैप्टर पढ़े हैं। इट इज पॉजिटिव व्हेन n इज इवन। और अगर हम लोग बोलते हैं कि n ऑड हो जाएगा तो वो कैसा देगा? नेगेटिव रहेगा। whenever n is odd then output will be negative। तो इसमें आप ऑलवेज नहीं लगा सकते। अगर बेस में नेगेटिव रियल नंबर है तो आप उसमें ऑलवेज नहीं लगा सकते, मगर बेस में पॉजिटिव रियल नंबर है तो आप हमेशा ऑलवेज में आंसर देंगे इट इज ग्रेटर देन 0। सोच के बोलिए, 2 to the power x और 3 to the power x कौन बड़ा? कौन बड़ा? टू द पावर एक्स। 2 to the power x। फिर से नहीं सुने? 3 to the power x। बोलिए क्या सही लिखे? यस। अगर आप नेगेटिव वैल्यू पुट कर देते हैं, केसेस है ना, फंक्शन पढ़ रहे हैं, फंक्शन हम धीरे धीरे तो आपको खींच के वहीं ले चलेंगे। अगर आप x के जगह नेगेटिव पुट कर दिए, मान लीजिए ना -2, ज्यादा बड़ा नहीं बात करते हैं, तो ये क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा 1/4 और ये बन जाएगा 1/9। कौन बड़ा है? ये बड़ा है 1/4। ठीक है। तो 2 to the power x is greater than 3 to the power x whenever x is negative real number। और अगर x मेरा पॉजिटिव रियल नंबर होगा तो वैसे केस में जिसका बेस बड़ा वो वैल्यू भी बड़ा, ठीक है, वो वैल्यू भी बड़ा। सीधा सीधा कंडीशन हमेशा किसके साथ चलता है? पॉजिटिव के साथ चलता है। अगर कोई बोला कि देखो 2 to the power x जो है ना वो 3 to the power x के बराबर है, तो बताओ तो x क्या होगा? 0। चेक कीजिए, अरे चेक कीजिए। 2 का पावर 0 1 होगा, 3 का पावर 0 1 होगा। हम आपको कहां लेके जाना चाहते हैं वो सुनिए। जब आप एक्सपोनेंशियल के इक्वेशन में ऐसे किसी भी क्वेश्चन को बीच में लाते हैं, स्टेप अगर बीच में आता है, बनाने का तरीका, दोनों पावर x कंटेन कर रहा है, इक्वल टू के एक साइड जाएगा। या तो आप इसको ऐसे लिखेंगे 2/3 का होल पावर x इज इक्वल टू 1, ठीक है। तो आपको ये पता है ना कि अगर 1 आ रहा है इसका मतलब है कि ऑब्वियस सी बात है पावर 0 रहा होगा। अगर कभी किसी नंबर से 1 आता है इसका मतलब क्या होता है कि उसका पावर तो 0 होगा, तभी तो 1 आएगा। अब बेस सेम, x किसके बराबर? 0 के बराबर। ऐसे भी बना सकते हैं। कोई हमसे ये बोला कि सर आप यही काम क्यों किए? हम तो ऐसे भी लिख सकते हैं ना, 3/2 का पावर x इक्वल्स टू 1 दैट विल बी इक्वल्स टू 3/2 का पावर 0। हम बोले हाँ बिल्कुल। क्या आपका आंसर बदला? नहीं। तो बिल्कुल बना सकते हैं। अगर आपका आंसर नहीं चेंज हो रहा है तो आप बिल्कुल इसको एक प्रोसेस और इसको अपना एक दूसरा प्रोसेस मान सकते हैं, एकदम आप सॉल्व कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। चलिए ये एक छोटा सा बात था, मगर फिर भी एक और डिस्कशन करना चाहेंगे। अगर लिखा है -4 to the power 2n+1, ध्यान से, और लिखा हुआ है -3 का पावर यहाँ पे 2n-1, और हमको क्या बता दिया कि n इज इक्वल्स टू ऑड, n इज इक्वल्स टू ऑड। तो वैसे केस में हम पूछना चाहते हैं आपसे, लेफ्ट वाला बड़ा होगा कि राइट वाला बड़ा होगा? लेफ्ट और राइट कौन सा बड़ा होगा? सर हाँ बोलिए। -3 to power 2n-1। -3 to the power 2n-1 इज ग्रेटर, यही बोल रहे थे ना? यस सर। ठीक, चलिए ठीक है, ये ऐसा है। हाँ अब देखिए समझना क्या है वो बताते हैं आपको। क्वेश्चन ऐसे ही पूछेगा आपको, है ना, अपने दिमाग को इस स्टेज में लेके जाना होगा। आप फंक्शन का एंड पोजीशन पढ़ रहे हैं, ऐसे ही नहीं। हम आपको बोले थे कि एक्सपोनेंशियल खाली पढ़ाएंगे अगले क्लास में, ठीक है। मेरे पास और कुछ पढ़ाने के लिए बचा ही नहीं है, केवल और केवल एक्सपोनेंशियल बचा है। एक एक्सपोनेंशियल अगर एक दिन ले लेगा क्लास, इसका मतलब उसके अंदर कुछ तो है, ठीक है। देखिए एन अगर ऑड बोला तो आपका पहला स्टेप क्या होना चाहिए था? आपका पहला स्टेप ये होना चाहिए कि 2n+1 कैसा, ये भी ऑड, 2n-1 कैसा,
ये भी ऑड ही होगा, सही बोले। उसके Yes, बाद उसके बाद आपको ये समझना चाहिए कि किसी भी ऑड के लिए 2n + 1 इज ग्रेटर देन 2n - 1, सही, ठीक है। अब आप इतना तो जानते हैं कि अगर हम इसको -4 का पावर ऑड लिखे तो नेगेटिव बाहर निकलेगा, और -3 का पावर ऑड लिखे तो नेगेटिव बाहर निकलेगा। अब नेगेटिव में जितना छोटा पावर हो उतना ही नंबर छोटा होगा, ठीक है। नेगेटिव में जितना छोटा पावर हो, ठीक है, तो नंबर का मैग्नीट्यूड उतना ही छोटा होगा और नंबर वो बड़ा होगा। क्या लिख दिए हम, -27 होगा ना, ठीक है। और देखिए -4 और इसके पावर में अगर हम 5 लिख दिए तो ये आ जाएगा माइनस, कितना हो जाएगा 4, 64, 1, फिर उसके बाद 256, और 256 4 टाइम में कितना देता है 1024, 1024। चलिए अभी सामने देखिए, आप बताइए कौन सा नंबर बड़ा है, फर्स्ट वाला कि छोटा सेकंड वाला, कौन सा बड़ा है? first वाला। फर्स्ट वाला बड़ा है, तो आप कह सकते हैं -3 का पावर 2n - 1 बड़ा होगा। पता है जब तक आप n के फॉर्म में इसको देखेंगे और लेके बैठे रहेंगे सोचने के लिए, हम बता रहे आपको गारंटी दे रहे आंसर नहीं आएगा, आप बैठे ही रह जाइएगा, ठीक है। इसलिए आपको समझाना पड़ता है कि सॉल्व करने का तरीका क्या है। जब भी ऐसा कोई नंबर दिया हो, पहले देखिए कि n क्या बोला, ऑड, उसके कारण पावर कैसा आया, तो दोनों ऑड आया। अगर दोनों ऑड आया तो नंबर में कंपैरिजन करेंगे कौन बड़ा कौन छोटा। जिसका पावर ज्यादा दिया है, नेगेटिव में जिसका पावर ज्यादा दिया है वो नंबर छोटा होगा, नेगेटिव में जिसका पावर कम दिया है, लेस दिया है, वो नंबर बड़ा होगा। तब जाके आप आंसर देते हैं कि -3 का पावर 2n - 1 इज ग्रेटर देन -4 टू द पावर 2n + 1, ठीक है। किसी को कोई दिक्कत समझने में? No sir. चलिए ये बढ़िया है तब, ठीक है। एक क्वेश्चन और, फिर उसके बाद हम थोड़ा ग्राफ पे बढ़ेंगे और उसके बाद इक्वेशन पे बात करेंगे, ठीक है। देखिए क्वेश्चन ये है कि -5 टू द पावर 2n और -4 टू द पावर 2n - 5 whenever n belongs to any integer, n belongs to any integer, कौन बड़ा कौन छोटा? आंसर देने का कोशिश करें, ठीक है। आप टाइम लीजिए आराम से, हम आपको टाइम दे रहे हैं, आप आराम से टाइम लीजिए, सॉल्व कीजिए। Sir, क्या है रोहित? first. फर्स्ट वाला बड़ा है, Yes. ठीक। और किसी का आंसर? ठीक है, आप सॉल्व कर ले, आप सॉल्व कर ले, एकदम हड़बड़ाइए नहीं। Yes sir. अगर नहीं बन रहा है तो first. बोलेंगे। क्या विनाश? Sir, first greater है। फर्स्ट वाला Sir, ही है, first greater। फर्स्ट इज ग्रेटर, ठीक है। पता है यहाँ पे ना ये क्वेश्चन काफी काफी हल्का है, ये क्वेश्चन काफी हल्का है। कारण है कि अगर n बिलोंग्स टू इंटीजर है तो 2n क्या होगा इवन, और 2n - 5 क्या होगा ऑड, समझे। अगर नेगेटिव का पावर इवन है देन इट बिकम्स पॉजिटिव, इट बिकम्स पॉजिटिव व्हाटएवर बी द वैल्यू, मगर ये है पॉजिटिव। और राइट हैंड साइड में क्या आया नेगेटिव, बोलिए पॉजिटिव नेगेटिव में हमेशा कौन बड़ा होता है? Positive। पॉजिटिव। तो ये क्वेश्चन ऐसे ही बनाना था। हम आपको क्या बोले थे, स्टार्टिंग में जो भी n हो आप उसके अकॉर्डिंग पावर का नेचर पता कीजिए। अगर दोनों का एक ही नेचर है
तो कंपेयर किया जाता है कि पावर बढ़ाने पे और घटाने पे वैल्यू बढ़ेगा कि घटेगा। मगर यहां तो मेरा एक पावर आ गया इवन और एक पावर ऑड, नेचर ही बदल गया। नेचर बदल गया तो लेफ्ट वाला पॉजिटिव हो गया और राइट वाला नेगेटिव हो गया। तो ऑब्वियस सी बात है, हमेशा पॉजिटिव इज ग्रेटर देन नेगेटिव होता है। ऐसे आंसर देना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पार्ट। नेक्स्ट अपने पास थोड़ा आप ग्राफ पे जैसा बोले थे डिस्कस करते हैं, ठीक है। ग्राफ ऑफ fx is equals to e to the power x. Graph of fx equals to e to the power x can be written y equals to e to the power x. इसको हम y equals to e to the power x लिख सकते हैं। एक दो पॉइंट पे बात करेंगे, ठीक ना, एक दो पॉइंट पे बात करेंगे। सबसे पहला कि बाय द वे अगर हम x का वैल्यू 0 ले ले तो बोलिए तो y कितना आएगा? 1 आएगा। e टू दी पावर 0 कि अभी कभी भी पावर में 0 होता है वो हमेशा 1 के बराबर होता है। दूसरा आप ऐसे समझे कि अगर बाय द वे x के प्लेस पे इंफिनिटी पुट कर दें, x के प्लेस पे इंफिनिटी, तो एक मिनट बस। हाँ देखिए, अगर e के पावर में नंबर इंक्रीज करता है तो पूरा का पूरा वैल्यू क्या होता है? इंक्रीज करता है। पूरा का पूरा वैल्यू इंक्रीज करता है, मतलब ये डायरेक्टली चल रहा है, ये डायरेक्टली चल रहा है। एग्जैक्टली वही बात अभी हम कर रहे हैं। अगर e के पावर में इंफिनिटी डाल देंगे, काफी बड़ा हो जाएगा, तो y इंफिनिटी मिलेगा। समझे क्या? यस सर। ठीक है, किसी को दिक्कत होगा जरूर पूछेंगे, किसी को दिक्कत होगा जरूर पूछेंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पार्ट। अगर x के जगह हम माइनस इंफिनिटी पुट कर दें तो क्या होगा मेरा आंसर? माइनस इंफिनिटी सर, ग्रेटर देन 0। ग्रेटर देन 0। ठीक, ओ 0, एग्जैक्टली 0, ठीक 0। अगर आप x के प्लेस पे माइनस इंफिनिटी पुट कर दें तो सोचने वाला बात है, e का पावर माइनस इंफिनिटी यानी 1 बाई ई टू दी पावर इंफिनिटी, यानी 1 बाई इंफिनिटी और एनी कांस्टेंट डिवाइडेड बाई इंफिनिटी ऑलवेज बी इक्वल टू 0। तो y का वैल्यू कितना आएगा? 0 आएगा। समझ में आया अभी आपको? नहीं, ये तीन पॉइंट है जिसपे हमको जरूर समझना चाहिए, जरूर ध्यान देना चाहिए। अब इसमें हम एक स्पेशल बात भी बताना चाहेंगे। दो पैरेलल लाइन कहां इंटरसेक्ट करता है? दो पैरेलल लाइन कहां इंटरसेक्ट करता है? इंफिनिटी पे। तो अगर x माइनस इंफिनिटी जा रहा है और y 0 हो रहा है, ना ये कभी माइनस इंफिनिटी पहुंचेगा ना कहीं y 0 होगा। यानी कि आप बोल सकते हैं पैरेलल टू नेगेटिव x एक्सिस। ये किसके पैरेलल होगा? नेगेटिव x एक्सिस के पैरेलल होगा। ये वाला जो पॉइंट है ये नेगेटिव x एक्सिस के पैरेलल होगा। समझ में आ रहा है क्या? स्टार्ट करें। ये x पॉजिटिव दिख रहा है कि नेगेटिव यहाँ पे, और y कैसा दिख रहा है? y भी पॉजिटिव है। और पॉजिटिव कौन सा क्वाड्रेंट? फर्स्ट क्वाड्रेंट। इट बिलोंग्स टू फर्स्ट क्वाड्रेंट। अब देखिए, इन सारी चीजों को लेके पता है, यहाँ पे हम आपके मुंह से इसलिए बुलवाते हैं ना, क्योंकि ये सब क्वेश्चन में आपको डिसाइड करना पड़ेगा। आपको जब क्वेश्चन मिलेगा आपको पढ़ के समझना होगा कि वो लिखा क्या है। और समझने का मतलब ये नहीं होता है कि x अप्रोचेस टू इंफिनिटी। समझने का मतलब होता है ये पॉजिटिव में बहुत बड़ा नंबर है, इसका मतलब है राइट साइड में जाएगा। y अप्रोचेस टू इंफिनिटी, इसका मतलब ये पॉजिटिव में बहुत बड़ा नंबर है, ऊपर की तरफ काफी दूर तक जाएगा। समझने का मतलब ये होता है, समझने का मतलब रीडिंग नहीं होता है, ठीक है। अब देखिए, इस प्लेस पे जैसा हम आपको ग्राफ अभी बताने जा रहे हैं, उसमें हम आपको जरूर ये चीज बोलेंगे कि जब y मेरा 0 है तो x है माइनस इंफिनिटी,
इधर साइड में पैरेलल होगा। क्या आप ये समझे क्यों पैरेलल हुआ? ठीक है। इसके Yes. बाद ये किधर जाएगा? फर्स्ट क्वाड्रेंट जाएगा या फिर फोर्थ क्वाड्रेंट जाएगा? फर्स्ट क्वाड्रेंट। तो मेरा ग्राफ यहां से चला, यहां से उठेगा, ऐसे फर्स्ट क्वाड्रेंट में चला जाएगा। ये बनके तैयार हो गया आपका ग्राफ ऑफ y इज इक्वल्स टू e टू द पावर x। इट इज द ग्राफ ऑफ y इक्वल्स टू e टू द पावर x। ठीक है। बस श्रेया आज ये है ना, शाम में डिसीजन आने वाला है, उसके बाद हम लोग का ऑफलाइन हो जाएगा। हम देख रहे हैं आपको बहुत दिक्कत हो रहा है ना? यस सर। हाँ, कनेक्शन कट जा रहा है, ये वो। देखिए शाम में आज डिसीजन आने वाला है, मतलब न्यूज तो यही आया है, और शायद हो सकता है। क्या स्वयं? सर कल से खुल जाएगा? मतलब देखिए, अगर बोल दिया कि हाँ आप कल से चला सकते हैं, तो कल से क्लास आपका सेंटर पे होगा। ठीक है। वैसे हमको सुनने में क्या है कि 9 तारीख से बोलेगा। ठीक है। कारण है कि 8 तक तो अनलॉक चल रहा था ना, वो वाला पता नहीं कौन सा फेज चल रहा है, 4 या 5 चल रहा है ना अभी। ठीक है। Yes, sir. तो वो 8 को खत्म होगा, तो जो भी चेंज होगा वो 9 से ही होगा। तो लग रहा है बहुत ज्यादा है ना, एक्सपेक्टेड है, फिंगर क्रॉस है कि 9 तारीख से खुल जाएगा। ठीक है। मगर देखते हैं, जैसे बोल दिया, अगर रात में भी बोल दिया ना कि तुम कल से चला सकते हो, खोल दो सेंटर आप लोग सारा कोचिंग, कल आपका क्लास जो है वो सेंटर पे लगेगा। हम लोग भी परेशान हो गए यार। सर मान लीजिए सर जो कोई नहीं आ पाया उसके लिए ऑनलाइन रहेगा? ऑनलाइन रहेगा, बिल्कुल रहेगा, ऑनलाइन हमेशा रहेगा। बस यही है कि जो ऑनलाइन अभी 4 बैच चल रहा है ना, वो ऑनलाइन 1 बैच हो जाएगा। ठीक है। कारण है कि 4 बैचेस 4 सेंटर पे चलेंगी और 1 ऑनलाइन रहेगा तब। ठीक है। तो मे भी थोड़ा सा कुछ आगे पीछे एडजस्टमेंट करना होगा, मगर सर, हो सब मैनेज। क्या है वैभव? सर हो सकता है पेरेंट्स अलाउ ना करे, और सर इधर थोड़ा केस वेस बढ़ा। हाँ हाँ ठीक है ठीक है। देखिए हम लोग है ना यहाँ ऑनलाइन ऑप्शन रखेंगे। इससे पहले भी लॉकडाउन जो हुआ था, उसके बाद कुछ महीने के लिए खुला था ना, 2-3 महीने के लिए। यस सर, यस। उसमें मेरा ऑफलाइन भी चल रहा था और ऑनलाइन क्लास भी चल रहा था। वो बंद नहीं होगा, ऑनलाइन कभी बंद नहीं होगा। ठीक है। जैसे आपका Okay, Zoom पे चल रहा है वैसे चलेगा। ठीक है। हाँ सर, कहाँ का सेंटर खोलेंगे? सब सेंटर खुलेगा अभिनव। तो सर सब सेंटर में टीचर अलग अलग रहेंगे कि? नहीं, हाँ सर। देखिए 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 देखिए, होगा क्या ना कि एक दिन में एक सब्जेक्ट होता है ना आप लोग का। Yes, sir. ठीक है। यस सर। यस तो एक सर। सेंटर पे अगर फिजिक्स रहेगा तो दूसरे पे केमिस्ट्री रहेगा, तीसरे पे मैथ रहेगा, और चौथे पे है ना वैसे ही अरेंज करके हम लोग रखते हैं कि बायो रहेगा। ठीक है। तो थोड़ा सा होता क्या है कि केमिस्ट्री हम भी पढ़ाते हैं, केमिस्ट्री आरके सर भी पढ़ाते हैं, केमिस्ट्री मंजीत सर भी पढ़ाते हैं। हो गया? हाँ सर, यूट्यूब में देखे। हाँ, केमिस्ट्री हम लोग तीनों पढ़ाते हैं। ठीक है। मगर हम लोग है ना अभी 12 में ले रहे हैं, तो हम लोग का समय नहीं बच रहा है, इसलिए 11 में हम लोग नहीं ले रहे हैं। ठीक है। मंजीत सर बेस्ट है 11 के लिए, इसलिए आपको लगाया गया है, क्योंकि हम लोग तीनों में से किसी एक को ही 11 में लगाना था। ठीक है। हम लोग दोनों 12 में एंगेज हो गए थे, मगर जब ऑफलाइन खुल जाएगा ना, तो उस समय क्या होगा कि आपके केमिस्ट्री में थोड़ा वेरिएशन हो सकता है। हो सकता है कहीं मेरा क्लास आपका लग जाए, या हो सकता है कहीं आरके सर का लग जाए, मंजीत सर तो है ही आपके लिए। ठीक है। ये सब थोड़ा वेरिएशन होगा बस, मगर जो शकल मैथ वही लोग रहेंगे। ठीक है स्वयं? यस सर। देखिए ये अपने पास y इक्वल्स टू ex का ग्राफ, ये जो कट किया y एक्सिस को, ये कौन से पॉइंट पे कट किया? यहाँ So 0, 0,1. Whenever x is 0, then it lies on y axis and it is equals to 0,1. 0,1. ठीक है। ये 0,1 होगा। तो 0,1 पॉइंट है जहां पे ये इसको कट कर रहा है। और अभी एक बात आपको जरूर ध्यान से देखना चाहिए, पूरा का पूरा ग्राफ x एक्सिस के ऊपर है, पूरा ग्राफ x एक्सिस के ऊपर है। इस कारण से हम ये बोल सकते हैं कि ex is greater than 0। समझ में आया? कॉन्सेप्ट से या ग्राफ से कहीं से भी एक्सपोनेंशियल हमेशा ग्रेटर देन 0। चलिए सवाल आया कि इसका डोमेन कितना होगा, कोई बताएगा डोमेन? sir, -infinity to infinity. -infinity to infinity। बहुत बढ़िया विनाश। रेंज
सर ओपन 0 to infinity. ओपन 0 से इंफिनिटी, एकदम ठीक, ये 0 से इंफिनिटी, क्योंकि एक्स एक्सिस के ऊपर है तो कभी y मेरा 0 होगा ही नहीं। रेंज का मतलब ही क्या होता है, रेंज का मतलब हम लोग सीखे थे इट इज y वैल्यूज, और डोमेन का मतलब हम लोग सीखे थे x का वैल्यू होता है ये, ठीक है, इट इज x वैल्यूज। ग्राफ को देखिए कहां से कहां तक वैरी कर रहा है, ग्राफ को देखिए कहां से कहां तक वैरी कर रहा है, उसके अकॉर्डिंग आप डोमेन भी बता सकते हैं, आप रेंज भी बता सकते हैं, ठीक है। ये है ex, ये है एक्सपोनेंशियल। कोई आपसे ये पूछे कि जो fx इज इक्वल्स टू ex है, इट इज इंक्रीजिंग फंक्शन कि डिक्रीजिंग फंक्शन, क्या आंसर दीजिएगा? इंक्रीजिंग का हिंदी क्या होता है? बढ़ते जाना है ना, बढ़ते जाना। तो आपका ग्राफ जो है वो स्टार्ट होके ऊपर की तरफ बढ़ रहा है या कहीं नीचे भी जा रहा है? बढ़ रहा है, इंक्रीजिंग फंक्शन। ये कैसा है? इंक्रीजिंग, ये डिक्रीजिंग फंक्शन नहीं है, ठीक है, नॉट डिक्रीजिंग, नॉट डिक्रीजिंग फंक्शन। चलिए आगे, नेक्स्ट। कोई कुछ पूछ रहे हैं क्या? नहीं, ठीक ठीक ठीक, कोई बात नहीं। नेक्स्ट लिखा है fx इज इक्वल्स टू e टू द पावर माइनस एक्स। आपको सिखलाए थे ना कि अगर x जो है वो माइनस एक्स बन जाए तो जो ग्राफ होता है वो मिरर इमेज होता है किसके रिस्पेक्ट में? ग्राफ मिरर इमेज विथ रिस्पेक्ट टू y एक्सिस, विथ रिस्पेक्ट टू y एक्सिस। देखिए मान लेते हैं जैसे ये हमको नहीं याद है, मान लीजिए आपको ये स्टेटमेंट नहीं याद है, अगर ex का e माइनस एक्स बनाना है तो वहां देख के तो पता चल गया कि x का हमको माइनस एक्स बनाना है। अगर x का माइनस एक्स बनाना है, फिर से सुनेंगे, अगर x का माइनस एक्स बनाना है तो देखिए x कहां और माइनस एक्स कहां, x कहां और माइनस एक्स कहां, तो आप कह सकते हैं कि y बिहेव लाइक मिरर। तो x का मिरर इमेज कौन है? माइनस एक्स। तो जब कभी भी आपका x माइनस एक्स में कन्वर्ट होगा तो ग्राफ विल बी द मिरर इमेज विथ रिस्पेक्ट टू y एक्सिस। आप एक मिनट ग्राफ देख लें इसके ऊपर का, देखिए ग्राफ कैसे गया ये दिख रहा है। अब इसका मिरर इमेज बनाएंगे तो जो ऐसे ऊपर की तरफ फ्लाई कर रहा है वो दूसरी तरफ चला जाएगा, जो पैरेलल मेरा नेगेटिव एक्स की तरफ है वो किधर चला आएगा? पॉजिटिव एक्स की तरफ चला आएगा। मतलब जस्ट ऐसे सोचिए ना कि ये पूरा का पूरा कर्व जो है ये 180 डिग्री पे घूम जाएगा, y एक्सिस पे जहां कट कर रहा है उसके अबाउट 180 डिग्री पे ये घूम जाएगा। बस इतना आप अज्यूम करें। जब आप इसको अज्यूम करेंगे तो ग्राफ बनाना आपके लिए काफी आसान हो जाएगा। एक मिनट, ये व्यू थोड़ा मेरा बड़ा करना होगा। हाँ देखिए ग्राफ कैसा बनेगा, तो ग्राफ इस टाइप से बनेगा, इधर से चल के आएगा पैरेलल और इधर ये ऊपर चला जाएगा। ये बन गया ग्राफ ऑफ e टू द पावर माइनस एक्स। डोमेन ऑल रियल नंबर, रेंज जो होगा वो फिर से 0 से लेके इंफिनिटी होगा विदाउट एनी चेंज, ठीक है, विदाउट एनी चेंज। अगला, अगर हम लोग को दिया हुआ है gx एक फंक्शन और वो बोला माइनस ex, तो क्योंकि ex के आगे नेगेटिव लगा इसका मतलब है कि मिरर इमेज, इसका मतलब है कि मिरर इमेज ऑफ e टू द पावर x विथ रिस्पेक्ट टू x एक्सिस, विथ रिस्पेक्ट टू x एक्सिस। फंक्शन के आगे नेगेटिव लगना मतलब मिरर इमेज होगा विथ रिस्पेक्ट टू x एक्सिस। तो आपका ये जो ग्राफ बना है यहाँ पे, ठीक है, ये वाला ये क्या करेगा? x के रिस्पेक्ट में नीचे आ जाएगा, x के रिस्पेक्ट में नीचे आ जाएगा। तो आप इसको डिक्लेयर कर सकते हैं कि जो आपका ग्राफ बनेगा वो ऐसा बनेगा, यहां से पैरेलल चल के आएगा, नीचे की तरफ ऐसे मुड़ जाएगा। ये बन गया आपका माइनस ex का ग्राफ। और यहीं पे अगर बोल दे माइनस ex माइनस e माइनस x, तब का ग्राफ, फिर उसके बाद हम बात करेंगे इसके डोमेन रेंज पे। माइनस e माइनस x, तो सब जगह माइनस लग गया, इसका जो ग्राफ होगा यही होगा, बस उल्टा घूम जाएगा, उल्टा घूम जाएगा।
और आप चाहें तो हमको समझा सकते हैं कि क्यों ये उल्टा घूम गया। सर क्योंकि x में माइनस लग, हाँ, बस इसमें जो था ना माइनस एक्स, इसमें आप अगर चेक करें तो x के प्लेस पे आपको माइनस एक्स पुट हुआ दिख रहा होगा, x के जगह माइनस एक्स आ गया, तो ये पूरा का पूरा ऐसे घूम जाएगा, तो इधर से पैरेलल हो जाएगा विद द पॉजिटिव x और ये चला जाएगा थर्ड क्वाड्रेंट में। इट इज द ग्राफ ऑफ माइनस ई माइनस एक्स। कोई इसका डोमेन बताएगा? सर ऑल रियल ठीक है, और रेंज 0 से माइनस माइनस इंफिनिटी से 0। अच्छा, ऊपर वाले का डोमेन ऑल रियल ऑल रियल नंबर, और रेंज माइनस इंफिनिटी से 0, ये आएगा माइनस कहाँ, माइनस इंफिनिटी से 0। माइनस इंफिनिटी से 0। ठीक है, ये है अपने पास एक्सपोनेंशियल फंक्शन, ये है एक्सपोनेंशियल फंक्शन। ठीक है, चलिए अब थोड़ा हम लोग एक्सपोनेंशियल के इक्वेशन पे बात कर ले। ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन का पार्ट है ना, यहाँ पे अपना खत्म हो गया। ठीक है, अब हम लोग को थोड़ा सा इसके इक्वेशन पे डिस्कशन करना है कि क्वेश्चंस में अगर आता है तो हम कैसे बनाएंगे। ठीक है, मान लीजिए आपके पास डिस्कशन किस बात का है, एक्सपोनेंशियल इक्वेशन पे डिस्कशन है और इन इक्वेशन पे डिस्कशन है। एक्सपोनेंशियल का इक्वेशन और इन इक्वेशन इस पे डिस्कशन है। तो अगर हम लोग सबसे पहले ये चेक करें कि e टू द पावर x प्लस 1 इज ग्रेटर देन e टू द पावर 2x माइनस 3, ऐसा कभी दिया गया है, तो आपको क्या चेक करना चाहिए कि क्योंकि बेस मेरा पॉजिटिव है और साथ ही साथ ग्रेटर देन 1 है, अगर बेस पॉजिटिव और ग्रेटर देन 1 होता है वैसे केस में बेस का आप रिमूवल करें और आप लिखें x प्लस 1 इज ग्रेटर देन 2x माइनस 3। जब भी बेस पॉजिटिव होगा और ग्रेटर देन 1 होगा वैसे केस में बेस को हटाने से इनइक्वालिटी चेंज नहीं करता है। विथ रिमूवल ऑफ बेस, with removal of base, inequality does not change, inequality change नहीं करता है, does not change। ठीक है, वो change नहीं करता है। तो x प्लस 1 ग्रेटर देन 2x माइनस 3 हो गया। आप x को भेज दें राइट में और माइनस 3 को उठा के लेके आ जाइए लेफ्ट में, तो 3 प्लस 1 इज ग्रेटर देन 2x माइनस x। आगे आप ये लिख सकते हैं कि 4 इज ग्रेटर देन x, इसी को पढ़िए, x इज लेस देन 4, घुमा दीजिए पूरा का पूरा, x इज लेस देन 4, मतलब कि x बिलोंग्स टू क्या होगा, माइनस इंफिनिटी से 4 होगा। समझ में आया? यस सर। ठीक, अगला अपने पास सेकंड पार्ट क्या है कि अगर कभी आपको 1/e का पावर 3x प्लस 2 दिखा इज ग्रेटर देन 1/e का पावर अगर यहाँ पे 5x माइनस 1 दिखा, वैसे केस में जब आपका बेस पॉजिटिव बट लेस देन 1 है, पॉजिटिव है मगर लेस देन 1 है, तो क्या होगा कि अपॉन रिमूवल ऑफ बेस इनइक्वालिटी मेरा चेंज कर जाएगा। और अगर ये चेंज कर गया तो आप बोलेंगे कि जब 1/e दोनों तरफ से कट करेंगे तो 3x प्लस 2 जो होगा इट इज लेस देन 5x माइनस 1। क्या आपको ये बात समझ में आया कि क्यों ऐसा हुआ? देख लीजिए, दोनों तरफ से 1/e हटाए। अगर आप इस लाइन में कंफ्यूज हैं तो हम आपको लाइन समझा देंगे अभी एक एग्जांपल लेके। अभी आप ये बोलिए, अकॉर्डिंग टू दिस स्टेटमेंट अगर 1/e दोनों तरफ से रिमूव करेंगे तो इनइक्वालिटी मेरा चेंज हो जाएगा, ये समझे? दिक्कत है रोहित? सर चलिए समझ गया, पता नहीं मेरे पास आवाज नहीं आ रहा था तो हम भी कंफर्म नहीं हो रहे थे इसलिए रुके थे। अब क्या करते हैं ना,
3x को हम भेज देते हैं राइट और -1 को उठा के ले आते हैं लेफ्ट। तो आप लिख सकते हैं क्या कि 1 + 2 इज लेस देन 5x - 3x। तो कहा जा सकता है कि 3 इज लेस देन 2x, इसका मतलब 2 नीचे जब आएगा तो x विल बी ग्रेटर देन 3/2, x विल बी ग्रेटर देन 3/2। x अगर ग्रेटर देन 3/2 है तो इसका मतलब है ओपन 3/2 से लेके इंफिनिटी तक मेरा आंसर होगा। ओपन 3/2 से लेके इंफिनिटी तक मेरा आंसर होगा। ये हो गया आपका फाइनल आंसर। अब आपको वो चीज थोड़ा हम समझा देते हैं कि इनइक्वालिटी क्यों चेंज करता है। देखिए अगर 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 एक मिनट, नंबर हमको वैसा ही लेना पड़ेगा। मान लीजिए यहाँ लिखा है 0.2 और 0.2 का पावर 2 है, ठीक है, और यहाँ पे लिखा हुआ है 0.2 का पावर 3। तो आपको पता है ना कि 0.2 का पावर 2 0.04 होता है और पावर 3 0.008 होता है। बोलिए तो कौन बड़ा है, 4 या 0.008? 0.04 क्या 0.04 ये वाला ना, ये वाला बड़ा है, ठीक है। अब सोचिए अगर हम सीधा ये बेस काट दे तो 2 इज ग्रेटर देन 3, क्या ट्रू है? नो सर। ये तो फॉल्स हो गया ना, ये फॉल्स हो गया। तो जब कभी भी बेस में मेरे पास फ्रैक्शन होता है और अगर हम बेस को कैंसिल करते हैं या उसको रिमूव करते हैं तो इनइक्वालिटी क्या होता है, चेंज कर जाता है। देखिए यहाँ पे इनइक्वालिटी मेरे पास ग्रेटर था, बेस के रिमूवल के साथ वो किसमें चेंज हो गया, लेस। अभी समझ में आया क्यों हम ऐसा लिखे कि लेस देन 1 रहेगा, तो जब हम लोग बेस का रिमूवल करेंगे तो इनइक्वालिटी मेरा चेंज कर जाएगा। समझ में आया अभी? यस सर। यस सर। को लगा ही था कि वहां पे कंफ्यूज हो गए हैं। तो हम बोले ना कि जब हम लाइन लिखे ना तो आप 1 मिनट के लिए मान लीजिए कि हाँ ऐसा होता है, ताकि हम क्वेश्चन खत्म कर दें और बाद में हम आपको समझा देंगे, जहां डाउट रहेगा हम समझा देंगे, ठीक है। ये इनइक्वेशन वाला पार्ट था। चलिए अब थोड़ा सा इक्वेशन पे बात करते हैं। देखिएगा कैसा क्वेश्चन है, लिखा है 2 to the power 2x plus 5 into 2 to the power x plus 6 is equals to 0, ठीक है। और बोला फाइंड x, क्वेश्चन क्या बोला, फाइंड x। अगर x निकल सकता है तो आप उसको निकालिए, क्योंकि इक्वल टू साइन लगा हुआ है, इस कारण से इट इज द इक्वेशन। तो ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका ये होता है ना कि जो भी कॉम्प्लिकेटेड पार्ट है, तो कौन कॉम्प्लिकेटेड, 2 to the power x, आप उसको अज्यूम कर लें, लेट 2 to the power x is equals to something t या y या z या p, कुछ भी मान लीजिए। तो हम मान लिए 2x equals to t, मेरा इक्वेशन हो जाएगा t² + 5t + 6 इक्वल टू 0। समझे क्या यहां से ये इक्वेशन? किसी को दिक्कत है? नहीं ना, ठीक। ये 2x का स्क्वायर ऐसे लिखे, 2x का होल स्क्वायर, ठीक है। अब हम क्वाड्रेटिक जब देख रहे हैं तो हमको पता है कि अगर हम स्प्लिट कर लें तो ये 3 और 2 में हो जाएगा, इट इज इक्वल्स टू 0। तो हम क्या लिख सकते हैं यहां से कि t + 3 अगर 0 हुआ, इसका मतलब है कि t का वैल्यू -3 होगा। अगर t + 2 0 हुआ, इसका मतलब ये है कि t का वैल्यू -2 होगा। अब t मतलब कौन, t मतलब 2 to the power x, t का मतलब 2 to the power x। बोलिए क्या कभी भी 2 to the power x -3 के बराबर होगा? नो सर। क्यों नहीं होगा रोहित? सर वो हमेशा पॉजिटिव होता है। हाँ, 2 to the power x always be greater than 0, hence, ठीक है, hence यहाँ पे 2 to the power x never be equals to -3 and 2 to the power x never be equals to -2। इसका मतलब है कि 2 to the power x -3 और -2 कभी नहीं होगा। अगर वो कभी नहीं होगा तो x का वैल्यू भी कभी नहीं निकलेगा। यानी कि आप बोल सकते हैं नो वैल्यू ऑफ x, ये आपका आंसर होगा। समझ में आ रहा है कैसे सॉल्व करते हैं? सर ऊपर क्वेश्चन में जो लिखे हैं वो 5 into 2 to the power x है या 5 पॉइंट है? नहीं,
इनटू का नोटेशन आपके बुक में भी ऐसे ही मिलेगा, आपके क्वेश्चन पेपर में भी ऐसे ही मिलेगा, इसलिए हम इसी तरीके से लिखते हैं। आपको हम बता देते वही कंफ्यूज हो गए थे सर, पॉइंट है या 2 है? हम समझ गए। देखिए अगर ऐसे लिखा रहे ना बीच में तो इसका मतलब है मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। और अगर ऐसे लिखा रहे नीचे में एकदम एकदम नीचे में आपको दिखेगा नीचे में, तो इसका मतलब है 5.2, और 5.2 लिखेगा तो ऐसे x देगा आपको, समझे? यस सर। अगर लिखा रहे ऐसे और लिखा रहे इस तरीके से, कौन 3.2 है? सर नीचे वाला। नीचे वाला। और कौन 3 into 2 है? ऊपर वाला। ऊपर वाला, ठीक है। तो आपके पास जब क्वेश्चन प्रिंटेड रहेगा ना, तो इस डॉट को पहचानने का तरीका यही होता है कि अगर वो मिड में है तो मल्टीप्लिकेशन है, अगर वो एकदम बेस में एकदम बॉटम में ऐसे दिया है इसका मतलब वो पॉइंट की तरह बिहेव करेगा, ठीक है। ये चीज मिलेगा आपको क्वेश्चन। आपके पास एक पूरा का पूरा चैप्टर है मैथमेटिकल इंडक्शन, इंडक्शन में आपको इनटू वाला ऐसे ही कंफ्यूज करेगा। सीक्वेंस रीच, उसमें भी आपको ऐसा ही मिलेगा नोटेशन। तो आप अभी सीख गए, वहां पे कोई दिक्कत नहीं होगा। चलिए क्वेश्चन आपके लिए बोला ये गया, इफ 4 into 3 to the power x is equals to 3 into 4 to the power x, तो बोला गया कि फाइंड x। आपका क्वेश्चन है, आप बिल्कुल इसको ट्राई करें, कोई हड़बड़ी नहीं। एक है जो पावर कांस्टेंट कंटेन कर रहा है और एक है जो पावर वेरिएबल कंटेन कर रहा है। क्या आपको दो कैटेगरी दिखा? यस सर। ठीक है, वही बोल रहे थे दो कैटेगरी। 4/3 हम तो गए थे झगड़ा छुड़ाने ना, 4x/3 का पावर x। अब आप इसको ऐसे लिख सकते हैं 4/3 का पावर 1 एंड इट विल बी इक्वल्स टू 4/3 टू द पावर x। तो अगर आप नीचे वाले पार्ट को देखें तो इक्वल टू है, हमको कोई फर्क ही नहीं पड़ता, हमको फर्क पड़ता है कि बराबर है कि नहीं। अब ऐसे केस में आप आंसर दे सकते हैं x = 1, ये आंसर, ठीक है, एकदम करेक्ट, एकदम करेक्ट। नेक्स्ट एक क्वेश्चन लिखा हुआ है 1/2 टू द पावर x माइनस 3/2 टू द पावर 3 into 1/2 टू द पावर x, और इसके साथ प्लस में लिखा हुआ है 2 = 0। बोलिए क्या करना चाहते हैं आप? 1/2 टू द पावर x को हम मान लेंगे सब कुछ भी t। हाँ ठीक है, एकदम ठीक है। 1/2 टू द पावर x को हम लोग t अज्यूम करना चाहते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे t -3t + 2, क्या बोलते हैं आंसर क्या आएगा? t = अरे t = 1 नहीं आएगा? आएगा सर। तो लगता है कि x = 1 कोई बात नहीं, -2t = -2। अब दोनों तरफ से -2 कट गया, t = 1 आ गया। अब t = 1 आने का मतलब 1/2 का पावर x जो है वो 1 के बराबर होगा। तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 1/2 टू द पावर x = 1/2 टू द पावर 0। इसका मतलब x किसके बराबर? 0 के बराबर। x किसके बराबर? 0 के बराबर। समझ में आया आपको आंसर? अरे नहीं समझे तो बोल देंगे, हाँ नहीं समझे सर, नहीं समझे। हाँ ये ठीक था। चलिए ठीक है सर एक बार थोड़ा सा बता दीजिए। हाँ बिल्कुल बिल्कुल रिपीट कर देंगे। पता है आपके दिमाग में चल रहा होगा शायद यहाँ पे पावर 2, मगर आप ध्यान से देखिएगा 1/2 का पावर x लिखा है, उसके प्लेस पे t सूट कर रहा है। फिर 3 into 1/2 का पावर x लिखा है, तो इसके प्लेस पे 3t लिख दिए हम लोग, और +2 था तो वो 2 लिख दिए = 0। t - 3t, इट इज नॉट t², t - 3t तो -2t हो गया, और इस +2 को जब राइट शिफ्ट कीजिएगा वो -2 बनेगा। -2 इधर और इधर से कैंसिल हो गया, t का वैल्यू 1 आ गया। ये क्लियर हुआ? यस सर। उसके बाद 1/2 t के प्लेस पे 1/2 का पावर x = 1,
तो 1 को हम किसी भी नंबर का पावर 0 लिख सकते हैं ना? Yes, sir. ठीक है। अब देखिए, अगर यहाँ पे बेस दोनों इक्वल है और यहाँ बीच में भी इक्वल टू साइन लगा हुआ है, तो अपॉन रिमूवल ऑफ बेस पावर गेट इक्वल्स टू अनदर पावर। तो x का वैल्यू 0 आएगा। अभी समझे क्या? Yes, sir. ठीक है, Yes, sir. ऐसा चीज आप उसमें फंसे नहीं। क्वेश्चन आपको क्या दिया है आपको जरूर ध्यान से देखना चाहिए। इस बार का क्वेश्चन 1/9 टू द पावर x, ठीक है, माइनस 3 इंटू 1/3 टू द पावर x और +2 इज इक्वल्स टू 0। बोलिए ये क्वाड्रेटिक है या लीनियर है? क्वाड्रेटिक। मगर आपको ये समझना चाहिए कि 1/9 और 1/3 में बेसिक मेरा 1/3 है, तो हमको काम वैसे ही करना चाहिए। 1/9 को लिखेंगे 1/3 टू द पावर x का पावर 2 -3 इंटू 1/3 टू द पावर x +2 इज इक्वल्स टू 0। अब उसके बाद आप अज्यूम कर लें कि 1/3 टू द पावर x इज इक्वल्स टू t, तो लिखा जा सकता है t² -3t +2 इक्वल टू 0। क्वाड्रेटिक के कॉन्सेप्ट से अगर आप मिडिल स्प्लिट कर लें तो आपको t-2 दिख रहा होगा और t-1 दिख रहा होगा। ठीक है, तो t का 2 वैल्यू आएगा। एक बार आएगा t इज इक्वल्स टू 2 और एक बार आएगा t इक्वल्स टू 1। t का मतलब कौन? 1/3 का पावर x, 1/3 का पावर x, ऐसा। ठीक है, तो जब कभी भी आपके पास पावर में वेरिएबल हो ना, नीचे उतारने के लिए लॉग लगाया जाता है। ठीक है, लॉग। तो हम आपसे ये भी एक बात पूछना चाहेंगे, क्या हम इसको 2 इज इक्वल्स टू 3 का पावर -x लिख सकते हैं? 1/3 का पावर x को 3 का पावर -x। Yes, sir. ठीक है, अब इसके बाद लॉग लगाएंगे। इसका तो काम यही खत्म हो जाएगा, इसको बंद करते हैं। ठीक है, लॉग लगाएंगे और log 3 लेंगे दोनों तरफ। log 3/2 इज इक्वल्स टू log 3/3 का पावर -x। बाय द प्रॉपर्टी ऑफ log ये पावर जो है ये आगे आके मल्टीप्लाई होगा। पढ़े थे log में? नहीं, लॉग में ये प्रॉपर्टी पढ़े थे? रुकिए हम आपको प्रॉपर्टी पूछ ले। वैसे आज लॉग का क्लास है ना? बताए थे ना? सर 7 बजे से कि 8 बजे से? 7 बजे से ही होगा। ठीक है, log a का पावर b, तो इसको b log a ऐसे लिख सकते हैं ना? यस सर। यस सर। वही चीज बोल रहे हैं। ये तो बेस है, इसको तो काउंट ही मत कीजिए। ये तो बेस है, जैसे यहाँ पे ई बेस लगा रहता है ना, ई बेस, ये उसकी तरह है। तो 3 का पावर -x था, तो बाय द प्रॉपर्टी ऑफ लॉग ये आगे आया। ठीक है, ये आगे आया। तो अब हम लोग क्या लिख सकते हैं यहाँ पे? इसको लिख सकते हैं हम -x log 3/3। और जब भी बेस और नंबर सेम होता है तो ये 1 होता है, ये 1 होता है। तो आपको x का वैल्यू कितना मिला? नेगेटिव को भेज दीजिए उधर, -log 3/2। ये अपना आंसर होगा। ठीक है, अच्छा बताइएगा, क्या हम लोग log पढ़े हैं? अविनाश सर आप बताए, बोले थे कि सर आप यूट्यूब में लिंक सेंड करके बताएंगे कुछ। हाँ, तो उसको एक्सप्लेन करेंगे। लॉग फंक्शन पढ़े थे और इक्वेशन और इन इक्वेशन हम बोले थे कि यूट्यूब में पढ़ाएंगे, यही ना? यस सर। ठीक है, तो लॉग का जो बेसिक फंक्शन था उसमें भी तो हम लगभग शायद ये प्रॉपर्टी बताए ही होंगे। अच्छा नहीं भी बताए थे तो कोई बात नहीं, चलिए बस ज्यादा बड़ा नहीं है, थोड़ा याद रखिए। सर बताए थे लेकिन यूज करना नहीं बताए थे कैसे। अच्छा, यूज नहीं बताए थे। ठीक है, ठीक है, तो हाँ सर। कभी भी ऐसे पावर रहेगा आप इसको आगे लेके आ सकते हैं। ये एक लॉग का प्रॉपर्टी वही लगा था, तब जाके हम आंसर ऐसे निकालते हैं। ठीक है, ठीक हुआ ऐसा क्वेश्चन आ गया, बढ़िया। रैंडमली कभी कभार ऐसा क्वेश्चन मिल जाए ना, बहुत बढ़िया। ये भी 1/3 का पावर x होगा।
अगर कभी पावर x के केस में 1 आता है तो x किसके बराबर होता है? 0। ठीक है, तो एक आंसर आया। सर बट ये वाला क्वेश्चन ठीक से समझ में नहीं आया। कौन वाला? ये सेकंड वाला जो पार्ट बता रहे थे, ये वाला लॉग वाला। यस सर, यस सर। ये वाला 1 वाला समझे? ये वाला नहीं। हाँ ये वाला समझ में आ गया सर, ये जो लॉग वाला पूरा नहीं समझ में आया सर। ठीक है, हम उसको है ना फिर से एक बार बताएंगे। लॉग थोड़ा स्ट्रांग होता है। चलिए यहां तक कि t का वैल्यू अगर 2 आया तो 1/3 का पावर x लिख सकते हैं, क्योंकि t जो था वो 1/3 टू द पावर x के बराबर था। अगर कभी रेसिप्रोकल का टर्म होता है तो हम लोग नेगेटिव पावर के साथ उसको एक्सप्रेस कर सकते हैं। ठीक है अभिनव? यस सर। हाँ, यहाँ तक। अब क्या होता है ना कि अगर कभी हम लोग को वेरिएबल has to appear at base, ठीक है, अगर वेरिएबल को बेस में लाना होता है, उसको अपीयर करना होता है बेस में, तो वैसे केस में हम लोग लॉग लेते हैं दोनों साइड, और लॉग जब भी लिया जाएगा तो वो किसी एक बेस के साथ होगा। आपको एकदम स्टार्टिंग में एक चीज बताए थे, 1 मिनट बस हमको पहुंचने दीजिए। हम आपको एकदम स्टार्टिंग में एक चीज बताए थे कि एक्सपोनेंशियल के यहाँ नीचे में जो रहता है इसको बेस कहते हैं, ये पढ़े थे हम लोग। ठीक है, बस उसी कॉन्सेप्ट को यहाँ हम पकड़े कि हमको ये दिख रहा है कि एक्सपोनेंशियल का बेस अगर 3 है तो लॉग भी हम लेंगे तो कौन से बेस के साथ लेंगे? 3 बेस के साथ लेंगे। तो लॉग 3 बेस 2 पे लगा दिए, लेफ्ट वाला 2 इस पे लगा दिए, और लॉग 3 बेस राइट वाले नंबर पे लगा दिए 3 टू द पावर -x, और ये इक्वल टू रह गए। ये स्टेटमेंट समझे अभिनव? यस सर समझ। ठीक है, अब इसके बाद बाय द प्रॉपर्टी ऑफ लॉग, अगर नंबर का कोई पावर है तो वो आगे आके मल्टीप्लायर बन जाएगा। तो लेफ्ट वाले में कोई चेंज नहीं, मगर राइट वाले में -x आगे आया और लॉग 3 बेस 3 हो गया। याद रखिएगा लॉग का ही प्रॉपर्टी है, अगर बेस और नंबर दोनों सेम हो, अगर बेस और नंबर दोनों सेम हो, वैसे केस में उसका वैल्यू 1 होता है। अगर बेस और नंबर अगर सेम हो तो वैल्यू 1 होता है। तो ये ब्रैकेट हमको 1 देगा, यानी -x × 1, और ये लॉग 3 बेस के साथ 2 हो जाएगा। बाद में अगर हमको x निकालना है तो नेगेटिव को बस हम भेज दिए लेफ्ट में, तो -log 3 बेस 2 हो जाएगा। अभी समझ में आया? यस सर। चलिए ठीक, लॉग के साथ ये दिक्कत है। आज का क्लास जरूर कीजिएगा, आज 7 PM में क्लास होगा। ठीक है, आपको आपके इसमें व्हाट्सएप ग्रुप में है ना, इसका लिंक भेज दिया जाएगा, आप जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। आज लॉग का इक्वेशन और इन इक्वेशन, ये 2 चीज पढ़ाएंगे। ठीक है, 2 घंटे के करीब क्लास चलेगा, बस खत्म। 7 से 9, ज्यादा नहीं। मेरे पास भी बाउंडनेस मिल गया है, क्योंकि इसके बाद हम लोग को है ना पास आउट का क्लास लेना है। हाँ, कल न्यूज आया ना, उसके बाद से हम लोग है ना नया शेड्यूल दे दिए हैं। तो 7 से 9 इतने में हम खत्म कर देंगे, मैक्सिमम 9 बजे तक। ठीक है, 7 बजे अपना स्टार्ट हो जाएगा। इसमें लॉग पूरा पढ़ा देंगे हम। ठीक है, और लॉग सर और x का वैल्यू यही आएगा -log base 3 2। एक x का वैल्यू ये आएगा और एक x का वैल्यू यहाँ लिखे थे ना 0। ठीक है, हाँ 2 सर, हाँ सर। एक ये आएगा और एक ये आएगा। मैथमेटिक्स में ये आंसर होता है, ये कोई क्वेश्चन नहीं रहता है। मैथमेटिक्स में इस फॉर्म का एक आंसर होता है, इसको आंसर बोलते हैं। ठीक है सर 7 से 9 कहाँ पे? मेरा डिस्कनेक्ट हो गया था। यूट्यूब पे। ठीक है, ओके सर, आपका हाँ ठीक है। आपका जो व्हाट्सएप ग्रुप है ना, उसमें लिंक भेज दिया जाएगा। हाँ सर देखते। ठीक, चलिए ठीक है। ये अपने पास एक्सपोनेंशियल था, एक्सपोनेंशियल का इक्वेशन और इन इक्वेशन। देखिए अब हम आपसे है ना 1 मिनट थोड़ा हम बात करना चाहेंगे